नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश और राजस्थान की ताजा खबरों के लिए हम लेकर आए हैं प्रदेश हलचल। आइए अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश हलचल और हमारी खबरें लगातार देखते रहें। अब बात करते हैं सरवाने महाराज नगर परिषद की, जहां आज नगर परिषद के अध्यक्ष पति सुरेश जाट के खिलाफ कांग्रेस पार्षद वहीद ग्राही आक्रोशित होकर नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। नगर परिषद अध्यक्ष पति की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नेता नहीं ये गुंडा है, भ्रष्टाचार का बंदा है, नेता नहीं ये गुंडा है, भ्रष्टाचार का बंदा है। अध्यक्ष पति की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अध्यक्ष पति की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुरेश जाट, हाय हाय, सुरेश जाट, हाय हाय, सुरेश जाट, हाय हाय। भ्रष्टाचार के बंदे को बाहर करो, बाहर करो, भ्रष्टाचार के बंदे को बाहर करो, बाहर करो। कांग्रेस पार्षदों व हितग्राहियों ने कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव को शिकायती आवेदन देते हुए व गांधी वाटिका में प्रेस वार्ता करते हुए अध्यक्ष पति सुरेश जाट पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि साहब, अध्यक्ष पति की दादागिरी व गुंडागर्दी से हम पार्षद व आम जनता परेशान हो चुकी हैं। नगर परिषद की बैठकों से लगाकर हर काम में अध्यक्ष पति सुरेश जाट अपना हस्तक्षेप करते हैं और जब भी किसी जनहित के मामले को लेकर हम कांग्रेस पार्षद परिषद में जाते हैं तो अध्यक्ष पति दादागिरी करते हुए गाली गलौज पर उतारू होते हैं और कहते हैं कि भाजपा की नगर परिषदें मैं अध्यक्ष पति हूं, जो चाहूँगा वही होगा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद में पीएम आवास योजना में पात्र हितग्राहियों को लाभ से वंचित करने व अपात्रों को येन केन तरीके से लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगाए। साथ ही कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद में अध्यक्ष पति की दादागिरी के चलते अयोग्य मिलने वाले कर्मचारियों को काम पर रखा हुआ है, जिसके चलते कर्मचारी अध्यक्ष पति से मिलीभगत कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्षदों के आरोप हैं कि वर्तमान में पीएम आवास योजना में धांधली करते हुए 40 हितग्राहियों को किस्त डाली गई, जबकि कई गरीब लोग किस्त का इंतजार कर रहे थे लेकिन उन्हें किस्त से वंचित किया गया। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाए कि अब तो अध्यक्ष पति की दादागिरी इतनी बढ़ चुकी है कि वह खुलेआम परिषद कार्यालय में पार्षदों व हितग्राहियों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए मारपीट पर उतारू हो रहा है। नगर परिषद सरवाने महाराज के हम पार्षदगण हैं, इसके साथ ही नागरिक भी हैं। आवास योजना में जो धांधलियां नगर पंचायत के द्वारा की गई हैं उसके बारे में आए हैं और जब हमारे पार्षद उनसे कोई बात करते हैं तो जो अध्यक्ष पति है वो कहता है कि मैं चाहूँगा उसको दूंगा, मेरी मर्जी। तो ये स्थितियां पैदा हो रही हैं और हम लोग जो है पार्षद 8 हैं, हमारी मेजॉरिटी है, हम लोगों को मतलब जो कचरे के डब्बे में उनके द्वारा डाला जा रहा है। दूसरा ये कि जो इनको जो सीरियल से मतलब जो पैसे डालना चाहिए वो नहीं डाल रहे हैं और मर्जी आए अपने अपने वालों के पहले पैसे डाल रहे हैं। उसकी वजह से आम गरीब आदमियों की जिनकी छतें नहीं बनी हुई हैं या जो गड़बड़ियाँ हो रही है वो लटक रहे हैं और किराए के मकानों में रह रहे हैं। यहाँ तक कि 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये गरीब आदमी किराए का दे करके और ये व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आज मतलब जो साल भर होने आया है उनकी कुटरें मतलब जो बराबर नहीं बनी है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी 25-30 आदमियों को जो इन्होंने नोटिस जारी किए कि आपने गलत मतलब जो कुटिया बनाई। मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि आप एक बात बताइए कि जब हमारा नगर परिषद का इंजीनियर है उसके मार्गदर्शन में अगर वो मकान बनाए जा रहे हैं तो उन्होंने गलत कैसे बना लिए, और गलत बना लिए तो उन्होंने उनको पहले रोका क्यों नहीं, आज उनको क्यों नोटिस दे रहे हैं। तीसरी चीज़, हमारे नीमच सिंगोली रोड के ऊपर ग्राम पंचायत द्वारा जो बनाई गई थी नालियाँ, उस नालियों को सही नहीं किया जा रहा है और उसके बाद हमने कहा कि भाई तुम क्यों नहीं बना रहे हो, जब प्रस्ताव ले लिए, तुम कोई भी प्रस्ताव ले लेते हो और उसके बाद उसको अमली जामा नहीं पहनाते हो और बार बार नए प्रस्ताव लेते हो। ऐसी स्थिति में एक दिक्कत ये आ रही है कि उन्होंने कहा कि PWD नहीं मतलब हमको मंजूरी दे रही है। एक्यूरेट में आपके सामने एक बात पूछता हूँ, आप भी सब बुद्धिजीवी चौथे स्तंभ के लोग हैं, एक बात बताइए कि जब आप प्रस्ताव लेते हो और प्रस्ताव लेने के बाद में अगर वो नालियाँ नहीं बनती है और उन्हीं नालियों के ऊपर आवास योजना आप दे रहे हो और मकान निर्माण की परमिशन दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये दूरी राजनीति कैसे चल रही है? एक तरफ तो आप गलत निर्माण के लिए परमिशन दे रहे हो और दूसरी अपनी पल्ला झाड़ के कह रहे हो कि हमको PWD बनाने नहीं दे रही। और कर्मचारियों वाला मामला तो यहाँ मुख्य ये है कि इन्होंने अपने चहेतों को भर्ती कर लिया है। और एक बात बताइए कि पार्षद गणों को मकान देने का क्या राइट है? ये तो लाभ का पद हो गया। दिल्ली में मतलब केजरीवाल सरकार के कितने MLA जा रहे हैं, तो लाभ का पद कर्मचारी पार्षदों को मकान दिए जा रहे हैं, कर्मचारियों को मकान दिए जा रहे हैं, एक एक परिवार में 2-2 3-3 मकान दिए जा रहे हैं। जांचें कुछ है नहीं, ये मनमर्जी का काम। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी विगत दिनों 2 रोज़ पहले हमारे यहाँ 14 तारीख को मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर हमारा तो बहुमत है, कांग्रेस के 8 पार्षद हैं
हमारे स्थानीय पत्रकार वहाँ आए तो उन पत्रकारों को अध्यक्ष ने बाहर निकलवा दिया। उसके बाद बड़ी जद्दोजहद के बाद जब हम सब पार्षदों ने लिख के दिया कि हमारी मेजोरिटी है, हम इनको अलाउ कर रहे हैं, तो मीडिया को अगर अलाउ नहीं करेंगे तो पारदर्शिता कहाँ से आएगी। इसलिए हमारा कहना ये कि एक तंत्र जो शासन चल रहा है, इस एक तंत्र शासन को हम किसी भी तरीके से बंद करने का। कल भी कल झगड़ा हुआ, हम गए थे कि आपने जो 40 आदमियों के पैसे डाले हैं वो हमें लिस्ट दे दीजिए, तो कोई भी देने को तैयार नहीं। इवन वहाँ एक कर्मचारी है तो वो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के पति को बुला लिया, पुखराज जाट के घर वाले को, और उसने आकर के मना कर दिया कि हम नहीं दे रहे, और कहा कि आप, और जूसा निकाल लिया था, और मतलब मार धामाधीम हो गई और सारे पार्षद आपस में मतलब पार्षदों से लड़ पड़ा। तो ये क्या दादा। नगर परिषद की बैठक में अध्यक्षपति का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है। अध्यक्षपति उनकी मर्जी से नगर परिषद सरवानिया महाराज को चला रहे हैं, और कांग्रेस पार्षद जब भी उनसे सवाल जवाब करते हैं कि भाई क्या ये जनहित का मुद्दा है, तो वो कहते हैं कि मैं कहूँगा और मैं मेरे हिसाब से नगर परिषद चलाऊँ। नगर अध्यक्षपति सबसे ज़्यादा दादागिरी करता है, और सभी को एक दूसरे को मतलब यूँ अंदर आते हैं, किसी को भी कुछ बोलता है तो वो भ्रष्टाचार के मामले में भी वो ज़्यादा चल रही है। अध्यक्षपति अपनी मनमानी कर रहा है और वो अपने चहेतों को ही आवाज़ दिलाता है। बाकी बेचारे गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो बेचारे भटक रहे हैं, और जिनके पास पैसा है उनकी तुरंत किस्त पड़ जाती है। अंदर अध्यक्षपति की इतनी मतलब मनमानी है, जो भी व्यक्ति मतलब जाता है तो उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है, और पार्षद के साथ में मतलब वो अनशन व्यवहार करते हैं। कल मैं नगर परिषद गया, जब 40 जनों की लिस्ट डाली गई, उनकी लिस्ट लेने, तो उन्होंने कर्मचारियों ने अध्यक्षपति को बुला लिया और वो अभद्र व्यवहार करके जूता धो के हमारे ऊपर आए। जिस तरह से नगर परिषद में अध्यक्षपति द्वारा खुले रूप से गुंडागिर्दी की जा रही है, विगत में 2 बार, इस वर्ष में 2 बार नगर परिषद गया, जनता के मुद्दों को लेकर गया, जनता की हित की बातों को लेकर गया, योजनाओं की जानकारी लेने गया। जब भी मैं नगर परिषद गया, मुझसे हाथापाई पे उतारू हुआ, मेरे साथ अपवित्रता की गई, मुझसे मेरे नगर परिषद के किसी चीज के भवन करके या किसी के भी पैसे बाकी होते हैं तो डायरेक्ट मुझ पे आरोप लगाता है कि मैं चोर हूँ। पूर्ण रूप से दबाव की राजनीति है। अगर कोई व्यक्ति उसके सामने बोलने की हिम्मत रखता है तो वो उसके सामने चप्पल और जूते लेके दौड़ने के लिए आतुर हो जाता है। ये उनके संस्कार है और ये उनकी पार्टी के भी संस्कार है। अगर उनके पार्टी के बड़े नेता मेरे इस ऑडियो और वीडियो को सुन रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगाम लगाई जाए और उन्हें उनके पद की गरिमा को देखते हुए हटाए। विकास कार्य सिर्फ कागजों पे हुआ है। नगर परिषद चाहे कोई सी भी हो, 7 नगर परिषद जावद विधानसभा के अंदर करते हैं। शासन की योजना सब नगर परिषदों में आती है। विकास के नाम पर कोई बड़ी उपलब्धि बताइए ना हमें कि उनने बहुत बड़ी उपलब्धि की है। अभी तक सिर्फ कागजों में ये दावा कर रहे हैं कि 3 करोड़ की राशि आ गई, जल महल बन गया, हवाई बातें। अभी तक जमीन की धरातल पे कुछ नहीं है। सरवानिया महाराज के 8 पार्षद कांग्रेसी हैं। एक पार्षद के वार्ड में काम हुआ क्या? मैं आप पत्रकार बंधुओं को सरवानिया महाराज आमंत्रित करता हूं और आके देखे 8 पार्षदों के वार्ड में कितना काम किया। अभी तक उनके सारे दावे खोखले हैं। पात्र सूचियों की अगर लिस्ट की बात करें तो आइए मेरे साथ, मैं सरवानिया महाराज के उन वार्डों में लेकर आपको चलता हूं जहां आज भी कच्चे झोपड़े बाकी हैं। प्रधानमंत्री आवास किनके पास हुए हैं ये पूरा गांव जानता है, और किस तरह की धांधली को लेकर इनने प्रधानमंत्री आवास पास किए ये भी लोगों को पता है। और इसका सच भी आपको जानना हो तो मैं पत्रकार बंधुओं को खुले रूप से आमंत्रित करता हूं कि सरवानिया के गली मोहल्ले और चर्चाओं में जाके सुने कि लोगों के बीच में क्या चर्चाएं होती। वहां के कर्मचारियों की स्थिति यह है कि अभी 4 साल से एक ऐसा कर्मचारी वहां मौजूद है जो एक सीएमओ का लड़का है। उससे जाकर हमने कल पूछा कि भैया आप कौन से पद पे हो, तो वो अपना पद बताने में असमर्थ व्यक्ति हुए। उनसे हमने बोला कि मेरा भवन कर आप उस राशि में जमा कीजिए। उससे वो राशि की पुस्तक खोली नहीं जाती। उसे ये नहीं पता है कि भवन कर कैसे जमा किया जाता है। ऐसे लोगों को उन्होंने नगर परिषद में रखा हो। हालांकि पूरे मामले में कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव ने अध्यक्षपति के खिलाफ शिकायत पर कहा कि परिषद कार्यालय में अध्यक्षपति एक आम नागरिक होता है। ऐसे में शिकायत प्राप्त हुई तो कर्मचारियों की भर्ती से लगाकर पीएम आवास योजना की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी मुझे सरवानिया महाराज के और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल और सरवानिया महाराज के कुछ व्यक्ति आके मिले थे। उन्होंने एक लिखित शिकायत में दी है। इस लिखित शिकायत की जांच मैं करवाऊंगा। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों को
द्वितीय किस्त या उनके आवास स्वीकृत करने का प्रावधान है। इसमें शासन के स्पष्ट प्रावधान है, स्पष्ट नियम है। यदि कंप्लीट यदि उसका हो जाता है तो द्वितीय किस्त की पात्रता आती है तो उसको दिया जाएगा। इन सब बिंदुओं पर परीक्षण करवा के युक्त कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक अध्यक्षपति की बात है, शासन की नज़र में अध्यक्षपति का जो रोल है वो इसमें से कोई रोल नहीं है। एक आम आदमी जिस तरह से हमारे अन्य सम्मानित नागरिक हैं उसी तरह से ये भी सम्मानित नागरिक है। ये तथ्य अभी मेरे ध्यान पे लाए गए हैं। हो सकता है मेरे पूर्ववर्ती अधिकारी के समय की ये बात रही हो तो हम उसको भी